हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक नाम बहुत चर्चा में है साथियों, आप लोगों ने स्क्रॉलिंग करते हुए सुना होगा, अली खान महमूदाबादी। जी हां, बात कर रहा हूं हरियाणा के, या यूं कहूं लखनऊ के, जो हरियाणा में कार्यरत थे अशोका यूनिवर्सिटी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। उनका एक बयान बहुत चर्चा में आया। वो इतना चर्चा में आया कि उन पर 2 FIR हो गई। एक FIR हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी ने करा दी। 8 मई को उन्होंने ये फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था मौजूदा हालात पर। 18 मई को वो दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 2-3 दिन उनको हवालात में बिताने होते हैं और आज एक सर्किट को, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सिब्बल साहब उनके लिए भी खड़े होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद उनको कंडीशनल बेल ग्रांट कर देता है। कंडीशनल बेल के साथ साथ 3 IPS ऑफिसर्स की SIT बनाने के लिए बोलता है कि वो इस मामले की जांच करेंगे। सिब्बल साहब लेने गए थे कि ये FIR को एक्सपंज कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मुकदमा चलना चाहिए, पहले SIT की रिपोर्ट सामने आने दीजिए, जिसमें 3 IPS ऑफिसर और एक महिला IPS ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। ये वैसी ही SIT है जो इससे पहले मिनिस्टर शाह मध्य प्रदेश के, उनके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। वहां पर भी 3 IPS ऑफिसर की कमेटी बनाई थी, उनके दिए बयान की पे समीक्षा करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए। उसके अलावा अली खान महमूदाबादी को यह कंडीशन बता दी गई है, तो मुंह बंद रखोगे, यू आर गैग्ड, आप इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकते, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, कोई बाइट नहीं दे सकते और कोई भी आप पोस्ट इस मामले में नहीं लिख सकते। और इतना ही नहीं, इनको इंटरिम रिलीफ देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बिल्कुल अननीडेड, अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर आपकी पोस्ट थी। इट वाज डॉग विस्लिंग एंड फॉर चीप पब्लिसिटी। डॉग विस्लिंग का मतलब हो गया आसान भाषा में कि किसी को एक पैगाम देने के लिए एक ढकी छुपी तरीके से इस डॉग विस्लिंग यहां पर यूज किया जाता है, एक सोशल पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए और चीप पब्लिसिटी के लिए। यह फटकार लगी है इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और यह भी बोल दिया गया है, क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी में थोड़ा इसको लेकर नाराजगी थी कि कोई भी हरकत, कोई भी अगर बवाल होगा तो उसका असर आपकी बेल पर आएगा और इस तरह के लोगों को से हम लोगों को निपटना यानी सुप्रीम कोर्ट को आता है। जो अली खान महमूदाबादी हैं, ये लखनऊ से ताल्लुक करते हैं, लामाटीनियर कॉलेज स्कूल से पढ़े हैं। मैं भी वहां से 3 साल वहां रहा हूं एज अ यंग चाइल्ड। फिर हम लोग यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए थे। लामाटीनियर उस जमाने का बड़ा टॉप स्कूल हुआ करता था और ये यहाँ की जो राजा ऑफ महमूदाबाद की फैमिली है उनसे ये ताल्लुक रखते हैं। राजा ऑफ महमूदाबाद की फैमिली ने एनिमी प्रॉपर्टी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत बड़ा एक केस लड़ा था 40 साल, जिसके बाद वो जीते थे। राजा ऑफ महमूदाबाद पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग के वन ऑफ द टॉप मोस्ट फाइनेंसर्स थे। 2017 में अली खान महमूदाबादी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यहां से पढ़ाई करने के बाद लामाटीनियर से ये विदेश चले गए, वहां MPhil किया, PhD करी। उसके बाद ये भारत आए और यहां पर इन्होंने जॉब शुरू करी। नवंबर 1992 की इनकी पैदाइश है। ये मैंने बहुत जल्दी आपको इनकी पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब देखते हैं कि 6, 7, 8 जब पूरा देश एक तरफ देख रहा था, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वजह कोई भी हो, यहां 95 करोड़ नहीं बोलूंगा, पूरा देश एक तरफ देख रहा था। भले कोई स्ट्रेटेजिकली साइलेंट था, भले कोई 2020 मैच खोल के राजभक्ति का क्रैश कोर्स करके सामने आ गया था, लेकिन प्रथम दृष्टिया पूरा देश एक तरफ देख रहा था। तो 8 मई को जो इनकी फेसबुक पर पोस्ट इनके लिए मुसीबत बनती है, वो क्या थी, वो मुझे ढूंढने से मिल गई है। पैरावाइज हम उस पर चर्चा करेंगे और मैं सहूलियत के लिए हिंदी में उस पर अनुवाद करके आप लोगों को बताऊंगा। तो सीधे चलते हैं 8 मई की इनकी पोस्ट पर। दिन ध्यान रखिएगा, 8 मई। ये पोस्ट 19, 20, 21, 22, 15, 16 को होती तो मैं ये बात ना बोलता कि दिन देख के चलिए। 8 मई जब पूरा देश जंग की कागार पर है, तो अली खान महमूदाबादी क्या लिख रहे हैं, आइए देखते हैं। Strategically, India has actually begun a new phase in terms of collapsing distinction between military and terrorist non-state actors in Pakistan.
शुरू का जो इनका पैरा है उसमें ये भारत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और जिसमें कहते हैं कि भारत ने अब नॉन स्टेट एक्टर्स यानी पाकिस्तान के आतंकियों में और पाकिस्तान की मिलिट्री में फर्क करना बंद कर दिया है। दूसरे पैरा में अली खान महमूदाबादी फिर एक बात लिखते हैं कि इन एनी केस द पाकिस्तान मिलिट्री हैज यूज्ड मिलिटराइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स टू डिस्टेबलाइज द रीजन, यानी पाकिस्तान की आर्मी ने नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल किया है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और इन्हीं लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान के सेक्टेरियन वायलेंस में भी किया जाता है, इन आतंकियों का या नॉन स्टेट एक्टर्स का। अच्छी बात लिखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर resets all the received notions of Indo-Pak relationships as the response to terrorist attacks will be met with a military response। ऑपरेशन सिंदूर ने अब यह स्पष्ट कर दिया है, सारी चीजों को रीसेट कर दिया है कि अगर तुम आतंकी हमला करोगे तो भारत की सरकार उस पर फौजी कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकती है। और इसके बावजूद भारतीय सेनाओं ने यह चीज का ख्याल रखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक ना किया जाए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को यह बताया है कि यह अटैक हो सकता है अगर आप नहीं सुधरे। बहुत अच्छी बात है। तीसरा पैरा भी इनका बिल्कुल ठीक है। चौथे पैरे में ये हल्का सा अपना गियर बदलते हैं और मैं भी यही बात बोल रहा था, दोज हु आर माइंडलेसली एडवोकेटिंग द वॉर बट दे हैव नेवर सीन। यहां पर ये इस बात को की निंदा करते हैं कि जो लोग इसमें जंग 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 के लिए कह रहे थे, और उन्होंने लिखते हैं कि एक मॉक ड्रिल करना और जंग का जो प्रकोप है वो झेलना वो बहुत मुश्किल चीज है। जंग एक ब्रूटल चीज है, इसमें गरीब का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है, और सिर्फ हथियार बेचने वालों का फायदा होता है। यहां तक इनकी जब मैंने पोस्ट पढ़ी मुझे बिल्कुल सामान्य लगी और अच्छी लगी, पर धीरे से इन्होंने अब गियर बदलना शुरू किया। अब ये अपने चौथा पैरा में लिखते हैं, लास्टली आई एम वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी राइट विंगर कमेंटेटर्स अपलॉडिंग कर्नल सोफिया कुरैशी, but perhaps they could also equally loudly demand that the victims of mob lynching, arbitrary bulldozing and others who are victims of BJP's hate mongering be protected as Indian citizens। यहां पर ये 8 मई को, अब देखो मुसलमानों, शुरू के 3 पैरा में जब अच्छी चीज लिखी आपको भी सुनने में अच्छी लगी होगी, पीछे मेरे स्क्रॉल चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने भी कहा अच्छी चीज लिखी। क्या मेरा सवाल है कि 8 मई के तारीख में क्या कोई राइट विंगर, क्या कोई इस देश का, आप जिनको भी कुछ मान लें, क्या वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, पूरा देश एक साथ था। अब आप यहां पर जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर पकड़ते हैं कि राइट विंगर कमेंटेटर्स जो सोफिया कुरैशी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उन्हें उनकी बात भी करनी चाहिए जो मॉब लिंचिंग, बुलडोजिंग और बीजेपी की नफरत की राजनीति का हिंदुस्तान में मुसलमान शिकार हो रहे हैं। ईमान से बताइए, क्या 8 मई को यह कंटेंट होना चाहिए था? मेरा ईमान कहता है नहीं होना चाहिए था। मुसलमानों, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूं। सोफिया कुरैशी को बीच में लाना, अब इसका मैं जवाब एक और भी टेढ़ा दे सकता हूं, फिर आप कहेंगे ये टेढ़ा बोलता है। सोफिया कुरैशी इस भारत के 99.99 मुसलमानों से अलग है। मैं अपने वीडियो में दिखा चुका हूं, इस वाले वीडियो में, कि सोफिया कुरैशी ने 60 सेकंड की बाइट में 2 बार बोला था इस छात्रों को संबोधित करते हुए, शुरू में और आखिर में, कि देश प्रथम है, और फिर आखिर में बोला था अपनी रील में कि याद रखो बच्चों कि जो भी करना है करो लेकिन देश प्रथम है, नेशन कम्स फर्स्ट। सोफिया कुरैशी से अगर पूछा जाए कि ड्रेस जहां पर है वहां पर हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो सोफिया कुरैशी कहेगी नहीं पहनना चाहिए, मैं भी नहीं पहनती, मैं भी बेरे पहनती हूं। तो इस मामले में सोफिया कुरैशी, मिस्टर अली खान महमूदाबादी, अगर तुम मेरे सामने होते, बहुत पढ़े लिखे हो, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे परिवार के हो, तो मैं तुमको यही कहता कि सोफिया कुरैशी के लिए जो देश उनको प्यार दे रहा है वो देश की, वतन की बेटी है, वो मुसलमान से पहले हिंदुओं की बेटी है इस देश में, वो फौज की बेटी है। मुसलमान से पहले क्यों बोला इसका भी सुन लीजिए। जो मैंने बात बोला कि सोफिया कुरैशी ये नहीं कहती कि मैं ड्रेस में हिजाब पहन के आऊंगी वरना मैं फौज से इस्तीफा दे दूंगी, और सोफिया कुरैशी ये कहती है देश पहले है, तो इस देश में हिंदुओं की बेटी है, इस मारे उसको प्यार मिल रहा था, उसे राइट विंग या बीजेपी का प्यार नहीं मिल रहा था। यहां तुम चूक कर गए। बड़ी अच्छी तुमने मेल लिखनी शुरू करी थी, लेकिन यहां तुम गड़बड़ कर गए। अब आगे क्या गड़बड़ कर गए?
The optics of two women soldiers presenting their finding is important. साथियों, जो लोग समझ गए होंगे वो तो ठीक है, जो ना समझे उनको बता दूं. The optics of two women soldiers. ऑप्टिक्स का मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊं, इसको आप आसान भाषा में दिखा सकते हैं कि कोई जब चीज दिखाने के लिए की जाती है, दिखावे के तौर पर, उसको बोला जाता है फॉर ऑप्टिक्स, कैमरा के लिए. ठीक, तो यहां पर ये कहते हैं ऑप्टिक्स. अब यहां पर ये दूसरा आरोप लगाते हैं. ये अच्छी चीज है, ये दिखावा अच्छी चीज है, बट ऑप्टिक्स मस्ट ट्रांसलेट टू रियलिटी ऑन द ग्राउंड, अदरवाइज इट इज जस्ट हिपोक्रेसी. कि ये जो तुम सोफिया को दिखा रहे हो, अब यहां इन्होंने पूरा सोफिया को मुसलमान मान रखा है. यहीं पर देखो तुम कितना पढ़े अली खान, तुम कितने अच्छे परिवार के हो, तुम लामार्ट्स में पढ़े हो, उसी कॉलेज में पढ़े हो जिसमें मैं पढ़ा हूं, फिर तुम विदेश गए हो, कैम्ब्रिज में पढ़े हो, यहां पढ़े हो, एमफिल की है, पीएचडी की, और देखो एंड में तुम जाहिल निकले. अच्छी खासी चीज को तुमने गुड़ गोबर कर दिया, तुमने जिसको बोलते हैं ना मेंगन डाल दिया दूध में. और अली खान, अगर तुम व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को वहां जो बिठाया गया, इसको तुम ऑप्टिक्स बोल रहे हो कि दिखावे के लिए किया जा रहा है, तो मेरे भाई, मुसलमानों को लेकर इस देश में जो ऑप्टिक्स की जाती है और जो मंच पे बिठाया जाता है, विशेषकर उस पार्टी में जो 2017 में आपने ज्वाइन करी थी, तो वहां पर वो ऑप्टिक्स तुमको नजर नहीं आती, और यहां ऐसे माहौल में तुम्हें इसमें ऑप्टिक्स नजर आ रही. अब तुम कहते हो कि ये दिखावा तब तो ठीक है जब ये धरातल पर नजर आए, वरना सब ये हिपोक्रेसी है, वरना सब ये नौटंकी है. मुसलमान साथियों, दूसरी बार वीडियो में पूछ रहा हूं, क्या 8 मई को ये सब लिखना जरूरी था? जरूरी था? फिर ये लिखते हैं, व्हेन ए प्रोमिनेंट मुस्लिम पॉलिटिशियन सेड पाकिस्तान मुर्दाबाद, ही वाज ट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी. यहां ये आपकी चार मीनारा की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. और फिर ये कह रहे हैं, फॉर मी द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज जस्ट ए फ्लीटिंग ग्लिम्स. फिर से ये चीज कहते हैं कि मेरे हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस बस एक छोटा मोटा एक दिखावा था. एन इल्यूजन एंड अल्यूजन परहैप्स टू एन इंडिया दैट डिफाइड द लॉजिक ऑन विच पाकिस्तान वाज बिल्ट. अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इल्यूजन बोलते हैं. इल्यूजन हम बोल सकते हैं आसान भाषा में, किसी भ्रामक चीज को जो ना हो और बताया जाए कि है, इल्यूजन है. और दूसरा ये वर्ड यूज करते हैं एल्यूजन. एल्यूजन का मतलब ये होता है कि आप कुछ जो चीज बोल नहीं सकते वो किसी और तरीके से दिखाएं. तो कुल मिला के जो अली खान साहब ने एक बड़ी अच्छी एक पोस्ट लिखनी शुरू करी, चौथे पैरे में आके उन्होंने गियर बदला, और पांचवा जो उन्होंने गियर लगाया और एक्सीलेटर दाबा, उन्होंने वाकई यार मुसलमानों बुरा न मानना, अपनी हैसियत और औकात दिखा दी कि 8 मई को जब पूरा हिंदुस्तान बोल रहा हूं मैं मुसलमानों पूरा, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसमें मुसलमानों का अच्छा किरदार रोल था, भले वो एक जिस भी वजह से था, पर था, जो नजर आया वो था. दुनिया ने देखा, हाँ साथ है पूरा देश. उस टाइम इस आदमी को ये गंदगी करने की क्या जरूरत थी? अब ये बताओ. अब उड़ता तीर पकड़ लिया तो तुम सफाइयां देते घूम रहे हो कि मेरी तो जो पोस्ट थी वो जंग के खिलाफ थी. अरे जंग के खिलाफ तो तुमने 2 पैरे लिख दिए, थैंक यू वेरी मच यार. उसके बाद तुम लोटा बर्तन लेके अपनी औकात पर आ गए. इसी को जहालत बोला जाता है, एक अच्छी चीज करते हुए उसको बिगाड़ देना. और अब जाकर इनको बेल मिली है, और अब इनके भी फिर थोड़ा जब क्या घट जाएगा, इनके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे. अब ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बन जाएंगे. इसीलिए शायद ये इस तरीके से यार ये ड्रामे मुसलमानों करे जाते हैं, पर इन लोगों को पता नहीं चलता कि खामखा कौम का ऐसी बातों से कहां नुकसान होता है. और चलते चलते इस देश के सामने एक बड़ा मुश्किल सवाल डालूंगा, पूरे देश के सामने. यही पोस्ट 8 तारीख को पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर तो मान लिया कि प्रोटेक्शन होता है, पार्लियामेंट के बाहर जिनकी मैं कल जिन नेताओं की बात कर रहा था, वो अगर बोलते, अगर चार मीनारा बोलता, उसका भाई बोलता, या कोई और बाकी लोग बोलते, तो ये बहुत अहम सवाल है, क्या उनके खिलाफ FIR होकर उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता या ना जाता? ऐसा तो नहीं कि हमारा देश 20-25 लोगों को जो उसने खुला छूट दे रखी है, खुला छोड़ रखा है सांड की तरह, उनके चलते बाकी लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि हम जो चाहें बोल सकते हैं और लिख सकते हैं. फिर वो जेल में नजर आते हैं, वो थानों में पिटते नजर आते हैं, वो माफी मांगते नजर आते हैं, वो मुकदमा झेलते नजर आते हैं.
लेकिन जिनको देख के उन्होंने ये बेला हो, जो कल मेरा वीडियो था कि जर्सी हमारी और बैटिंग किसी और की, उनको जो कोई हाथ नहीं डाल रहा है, इसका मुझे लगता है कि आगे जाकर नुकसान हो सकता है। गुजारिश करूंगा सरकार को कि अगर वो इससे बाहर आ सकती है या इनके गिरेबान पर पहले हाथ डाल सकती है, तो शायद अली खान महमूदाबाद के गिरेबान पर हाथ डालने की नौबती नहीं आएगी। दिस इज द फूड फॉर थॉट ऑफ टुडेज वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।